अक्षय तृतीया में क्या दान करना चाहिए इसके विषय में बताया, क्योंकि ये स्नान और दान का पर्व है। स्नान के विषय में तो आप जानते ही हो, पर्व का दिन है, गंगा स्नान का बड़ा भारी पुण्य है। दान के विषय में कहा जा सकता है कि जिस वस्तु का हम दान करते हैं वो लेने वाले के लिए तो लाभप्रद हो सकता, दान दाता को उससे क्या लाभ, देने वाले को क्या लाभ, किंतु ऐसी बात नहीं है। प्रथम तो शास्त्रों का सिद्धांत है कि जो कुछ दिया जाता है वही दान दाता को उसके प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है। जो आप दान करोगे वही आपको मिलेगा। अतः जो जो प्रिय अथवा हितकारी वस्तुएं हो उसका अवश्य दान करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा, अर्थात यज्ञ दान और तप बुद्धिमानों को पवित्र करने वाले हैं। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है शुद्धंति दानई संतुष्ट्या द्रव्याणि, अर्थात धन दान और संतोष से शुद्ध होता है। मतलब यह है कि यदि आप आपके पास पर्याप्त धन है तो उसकी शुद्धि किससे होगी? दान से होगी। और यदि थोड़ा धन है, ज़्यादा नहीं है, तो संतोष से शुद्धि होगी। अतः यथाशक्ति दान अवश्य करना चाहिए। दान में वही वस्तु देनी चाहिए जो देश काल और पात्र के अनुकूल हो। इसीलिए तो भगवान ने दानदाताओं को बुद्धिमान बतलाया है। बुद्धिमान कब दान करेगा? उचित समय में दान करेगा। वो देखेगा देश कौन सा है, तीर्थ है, हरिद्वार है, गंगा जी का तट। दूसरा देखेगा काल क्या है, काल अक्षय तृतीया है, पूर्णिमा है, संक्रांति है। पात्र, सत्पात्र को दान कर, जो वेद पढ़ता हो, संध्या करता हो, विद्वान हो, तपस्वी हो, उसी से लाभ मिलेगा। लेकिन ये निर्णय मूर्ख व्यक्ति नहीं कर सकता। आप तो वैशाख महात्म्य की कथा श्रवण कर रहे हो। आज हेमांगल नाम के राजा ने आज दान तो किया लेकिन बुद्धिपूर्वक नहीं किया। गुरुजी ने कहा जल दान दो, वो कहता जल की क्या कीमत है, जल क्यों दान करो? अरे जल तो जीवन है, जल के बिना तो जीवन नहीं चल सकता। आज उसने लूले लंगड़े अंधे बहरे वृत्तिहीन मूर्ख व्यक्तियों को दान दिया। गुरुजी ने समझाया वेद संपन्न विद्वानों को दान दे, ज्ञान विज्ञान से संपन्न व्यक्तियों को उसने नहीं दिया। तो आपने कथा में सुना छिपकली की योनि में जन्म देना। इसलिए भाई देश काल और पात्र का विचार बुद्धिमान व्यक्ति कर सकता है। और देखो शास्त्रों धर्मशास्त्रों में कहा है कि गौ भू तिल हिरण्यादि पात्रे दातव्य मर्चिका ना पात्रे विदुषा किंचित नहीं भस्मनि हूयते। अर्थात ये दान जो है ना, गौ का दान है, भूमि का दान है, तिल का दान है, स्वर्ण का दान है, ये सत्कार पूर्वक सत्पात्रों को देना चाहिए। सत्पात्र बने जो उसके लेने के अधिकारी है। विद्वान को देना चाहिए, अपात्र को नहीं देना चाहिए, क्योंकि राख में हवन नहीं किया जाता। कहने का सारांश यह है अपात्र का दान राख
याग में हवन करने के समान है भाई। अब ये भी समझ लीजिए पात्र कौन है, किसको हम दान कर। मनु जी महाराज जब जी मनु संहिता में कह रहे हैं न विद्या केवलया तपसा भापि पात्रता यत्र वृत्ति विवेचोभे तत् पात्रम ब्राह्मणा विदो। मतलब केवल कोई विद्वान है, विद्या खूब पढ़ी है या केवल तप किया है तो इससे वो पात्र सतपात्र नहीं बन जाता। केवल ज्ञान होने से खूब पढ़ा लिखा है और तपस्या करता है इसलिए वो आज सतपात्र नहीं बन जाता। किंतु जिसमें सदाचार है, विद्या है, तप है, तीनों चीज जिसमें है वो सतपात्र है, वहाँ दान कीजिए। आज कहते हैं बड़ा पावन दिवस है,